जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं वरदान इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। ध्यान रहे हम लोग 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते 4 से 5 वीडियो कवर कर लिया है और आशा करता हूं कि वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मोल अंश को बहुत अच्छे से समझ लिया है, मोल अंश को बहुत अच्छे से कर लिया है। आज मोल अंश के थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराने आया हूं और मोल अंश के न्यूमेरिकल को आप समझिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं और आते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा? N2+3H2 रिएक्शन होकर के क्या बनाता है? 2 मोल NH3 बनाता है। बात समझ में आया? जहां पर आपको XN2 दिया गया है 0.4 और जहां पर आपको NH3 दिया गया है 0.10, देन आपको फाइंड करना है बेटा क्या? XH2 निकालना है। XH2 बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। एक फार्मूला कराया गया था, आपको ध्यान हो तो, कौन सा? XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। याद है? बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से कराया गया था। वही फार्मूला बेटा यहाँ पे अप्लाई कर दो। XN2 प्लस XNH3 प्लस XH2 इक्वल टू कितना हुआ था? 1। यहां पर रखिए 0.4, 0.10 प्लस का XH2 बराबर 1। सही बात है। इन दोनों को ऐड करिए तो 0.50 प्लस का NH2 इक्वल टू 1 आएगा। ये कैसे ऐड हुआ तो आपको पता है। XH2 बराबर वो उधर प्लस का, इधर भेज दीजिए, किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। यानी XH2 इक्वल टू हो जाएगा 0.50। ये आ गया आपका आंसर। अगर जो ये चीज आप प्लस नहीं कर पा रहे हैं तो देख लीजिए 0.4, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाना, इधर से लिखना है, इधर खाली जगह 0 बढ़ा दो 0, 4 1 ऐड करोगे 5, पॉइंट लगा दो इधर और ये क्या आ गया? 0। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान है, सिर्फ आपको समझना है यार। समझने पर फोकस करना है, रट्टा मारने पर फोकस नहीं करना है। हमारा मुहिम चल रहा है कि हम आपको समझा के जाएंगे और आप खुद से वादा करिए कि हम समझ कर जाएंगे और चीजों को अच्छे से करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। 36 ग्राम जल, क्या लिखते हैं बेटा? 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर मिश्रण बनाया गया। क्या बनाया गया? मिश्रण बनाया गया। प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। बात समझ में आया? 36 ग्राम एथिल अल्कोहल, 32 ग्राम और 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया और मिश्रण के प्रत्येक भाग का आपको क्या निकालना है बच्चा? क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है। क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है। एक बात बताइए, मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए? मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और यहां पर आप देख रहे हो सभी का ग्राम में दिया गया, तो मैंने बहुत अच्छे से उधर समझाया है कि जब ग्राम में दिया रहता है तो ग्राम में क्या देता है? द्रव्यमान देता है। क्या देता है? द्रव्यमान। सबसे पहले हम सभी का मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है बेटा? भार बटे में अणु भार। यही है। चलिए किसका निकालते हैं? H2O का मोल निकालते हैं।
कैसे निकालेंगे? भार बटे में अरमार। H2O कितना है? 36 ग्राम। अणुभार कितना होता है इधर बता रहा हूं, H2O। इसका परमाणु भार 1 गुणे 2, इसका 16, 2 एकन्नम 2, 16 बराबर 18 ग्राम। डिवाइड कर दो, 18 दूना 36, यानी 2 मोल H2O के निकले। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है का मोल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। आपको पता है कितने ग्राम दिया गया बेटा? 46 ग्राम। बटे में इसका वो निकालो, परमाणु मोल निकालो, सॉरी परमाणु भार। C2H5OH कार्बन का 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 5 इधर और एक इधर 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 6 30 प्लस 16 इक्वल टू 46। यहां रख दो 46, 46 से 46 कैंसिल, 1 मोल क्या निकल के आया है? C2H5OH। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मेथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3OH। यही होता है ना मेथिल अल्कोहल का फार्मूला? CH3OH, हाँ बिल्कुल सही है। का मोल बराबर क्या हो जाएगा? 32 ग्राम बटे में परमाणु भार निकाल लो 12 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 16, 12 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20, 10 30 2 32, कैंसिल होकर कितना आया? 1। अब निकाल लो सभी का मोल। क्या निकाल लो? सभी का मोल निकाल लो। क्या निकाल लो भैया? सभी का मोल निकाल लीजिए। अब बड़ा आसान हो गया, क्वेश्चन बन गया है। XH2O निकालिए। XH2O निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? जिसका निकालेंगे उसका मोल रहेगा ऊपर, यानी 2, बटे में क्या रहेगा? इन सभी का योग कितना आया? 2 1 3 और 1 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, काट दो 0.5, कितना आ गया? 0.5। यहां तक बात समझ में आ गई? XC2H5OH निकाल लीजिए। जिसका आप निकाल रहे हैं उसका ऊपर लिखेंगे, अपान में विलयन का योग लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। बिल्कुल सही बात है। XCH3OH निकाल लो। जिसका आप निकाल रहे हैं उसका ऊपर, बाकी सभी का योग। ये आ गया आपका आंसर। आशा करता हूं कि पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर भी हो चुका होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आंसर नहीं दिख रहा है, अभी दिख गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक में? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर के आया आप लोगों के लिए। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% है, 10% है। विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात कीजिए। विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12
C6H12O6, यही होता है ना फार्मूला। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? यहां पर बताइए ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 10%। एक बात समझ लीजिए यारो कि मात्रा, एक बात समझो, परसेंटेज वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना, जितना परसेंटेज दिया गया हो उतना उसी को ग्राम कर दीजिए। कितना? 10% दिया गया तो मैंने इसको लिख दिया 10 ग्राम है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? 10 ग्राम, 10 ग्राम। अब आगे बढ़िए जरा, देखो देखो, 10 ग्राम H12O6 उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में होगा। परसेंटेज लगाया बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है 100 ग्राम क्या हो गया आपका? विलियन हो गया। बात समझ में आया? तो विलायक कितना होगा? क्या होगा? विलायक कितना होगा इसमें? विलायक बराबर विलियन माइनस का विलेय इक्वल टू कितना आ गया? 90%, यानी 90 ग्राम। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल निकाल लीजिए पहले। मोल बराबर होता है भार बटे में अणु भार। अभी उधर हम लोगों ने निकाला था, तो यहां निकाल लीजिए H2O का मोल कितना आएगा। आपको पता है कि H2O का निकाल रहे हैं, तो H2O का भार कितना है? 90 बटे में परमाणु भार निकाला गया था 18, कितना आएगा? 18 पंचे 90। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? वैसे ही हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? वैसे ही हम यहाँ पर ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। C6H12O6 इक्वल टू, यह आएगा 10 अपान में इसका परमाणु भार बता दो यार, परमाणु भार बता दो। मेरे को लगता है 180 आएगा क्या? C6H12O6 यानी 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 गुणे 6, 12 छंग 72 प्लस 12 16 छंग 96, 6 4 10, 9 7 16, 1 17 1 18, राइट 180। 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 1/18। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? वीडियो में कट जा रहा है? यहां तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इधर निकाल देते हैं। आइए, चलिए देखिए, आपको पता है जिसका आप निकाल रहे हैं उसका ऊपर H2O का निकाल रहे हैं, तो H2O का 5 ऊपर, H2O x H2O बराबर 5 अपान में नीचे कितना होगा? 1/18 प्लस 5। एक काम करिए, इधर जरा इसको ऐड कर लीजिए, 1/18 प्लस 5 को ऐड करिए, यहां आएगा 18, 18 एक 18 प्लस 18 पंचे 90, 90 और 1 91 बटे कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। बात समझ में आ गया? आइए इधर, यहाँ पर 5 बटे में ये आएगा 91 अपान में 18, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 5 इंटू 18 अपान में 91, 18 पंचे 90 बटे में कितना आएगा? 91। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? इसको सोल्व कर लीजिएगा। आप निकालते हैं x C6H12O6 का, इसका ऊपर जाएगा, ऊपर कितना आएगा? इसको यार डिवाइड ही कर देते हैं, या ऐसे निकाल लो, यह आएगा 91 अपान में 18 और अपान में कितना आएगा? ये आएगा आपका 1/18 है, सॉरी
1/18 अपान में 91/18। जो सबसे नीचे हो सबसे ऊपर, ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर 18 से 18 कैंसिल हो गया, 1/91 इसका आ गया। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक में किसी को, कोई परेशानी किसी को नहीं है? क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर जो सॉल्व करना है थोड़ा सा आगे पॉइंट में आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। बात क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में किसी को नहीं है? आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और आगे सीखते हैं। हमें पढ़ना है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं, पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्या याद करते हैं बताइए, बोलिए। किसी विलियन में n का पावर 6 बाहर भागों में उपस्थित विलय के बाहर भागों की संख्या को क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। बात समझ में आ गया? किसी विलयन के 10 का पावर 6 बाहर भागों में उपस्थित विलय के बाहर भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं? पार्ट पर मिलियन कहते हैं। लिख लेते हैं इधर, किसी विलयन के 10 का पावर 6 बाहर भागों में उपस्थित विलय के बाहर भागों की संख्या को पीपीएम कहते। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? फार्मूला लिख देते हैं। पीपीएम इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? पीपीएम इक्वल टू बेटा फार्मूला हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे कितना? 10 का पावर 6। ये आ गया आपका फार्मूला। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, डाउट किसी प्रकार का नहीं है? समझ में आया होगा? आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए। जो पार्ट अच्छा नहीं लगा हो उसमें आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आया हो। चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।